सैलाब के पानी के गुजर जाने के बाद डायरिया का हो जाना, हैज़ा का हो जाना, जिल्द पर खारिश, एलर्जी ये बहुत ज़्यादा हो जाना, खतरनाक जहरीले जानवर होते हैं उनके डसने के बाद भी जिस्म में बहुत सारा जहर सरायत कर जाता है। हरमल और गुग्गल ये दो चीज़ें हैं। नीम का दरख्त कहीं भी करीब होगा, उसकी लकड़ी ले लेनी है, उसकी लकड़ी की आग जला के उस पे गुग्गल और हलमर ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी दूर देनी है और इसकी धूनी बन जाएगी। सांप बिच्छू आ गए हैं, बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं, इस धूनी के साथ वो वहां पर नहीं रहेंगी। 10 से 15 पत्ते पुदीने के और काली मिर्च ये हर 3 घंटे के बाद मुंह में रख के चबाते रहें। 1 लीटर पानी में इनका एक एक चम्मच, इसको उबाल लें, 2 से 3 मरतबा उबाल के रख लें। सही है। ये अपने पास महफूज रखें, छोटी बोतल का एक एक घूंट अपने इस्तेमाल में रखें। उससे फायदा होगा कि लूज मोशन नहीं होंगे। सैलाब वाली जगहों पे जो लोग मौजूद हैं, रात को रोज 1 कप दूध लेके उसमें इसकी 2 चुटकी हल्दी की मिला के उबाल के ये पीना शुरू कर दें। अल्लाह के फजलो करम के साथ जो खतरनाक बीमारियां फैलने का खदशा मौजूद है वो इससे मुकम्मल तौर पर महफूज रह जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, सैलाब हर तरफ है और सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी, हर तरफ पानी इतना है और ये तारीख का सबसे बड़ा सैलाब कहा जा रहा है। पानी से बहुत सारी बीमारियां भी फूटती हैं, ख़ास तौर पर सैलाब के पानी से। तो सैलाब के पानी से जब बीमारियां फूटती हैं, जहां डॉक्टर नहीं है, हकीम नहीं है, हॉस्पिटल वहां पर उनकी टीम नहीं पहुंच सकती, तो वहां लोग अपनी मदद आपके तहत बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। हकीम मुजम्मल हुसैन आरफ साहब को बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा हकीम साहब, बताएं कि जो सैलाब का पानी है इससे कौन कौन सी बीमारियां फूट सकती हैं? उसमें जल्दी अमराज के फूटने का खदशा होता है, उसमें पेट की बीमारियों के बहुत सारे जो हैं वो हमले होने का खदशा मौजूद होता है, और उसके साथ जो लोग पहले से बीमार होते हैं, मतलब सांस की बीमारियां पहले से जिन लोगों को होती हैं या पहले से वो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो इसकी मौजूदगी के साथ उनके साथ और ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है। बिलखसूस इस सैलाब के पानी के गुजर जाने के बाद डायरिया का हो जाना, हैज़ा का हो जाना, जिल्द पर खारिश, एलर्जी ये बहुत ज़्यादा हो जाना, और सैलाब के पानी में आए हुए जो मूजी जानवर होते हैं, ख़तरनाक जहरीले जानवर होते हैं, ठीक है, कभी ऐसे भी वाक़यात आ जाते हैं कि उनके डसने के बाद भी जिस्म में बहुत सारा जहर सरायत कर जाता है, तो फिर फौरी तौर पर उसके तदारुक के लिए भी कुछ हिफाजती इक़दाम जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना है? एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं 5 लाख है, कहीं सैलाब जो चनाब के अंदर तो 11 लाख तक पानी आया, तो वहाँ पर तो लोग बिल्कुल महसूर हैं अपने घरों छतों पर, तो किस तरह से वो बीमारियों से बचें और इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो किस तरह से अपने आप को खुद दे सकते? अगर खुदा न खास्ता सैलाब के पानी की मौजूदगी के साथ घर में हमें कोई बदहज़मी की शिकायत हो जाती है, डायरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो जाते हैं, या बच्चों में कोई मैदे के अमराज पैदा हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजलो करम के साथ आपके नज़दीक कहीं पर अगर पुदीना ताज़ा मिल जाए, सही है, ताज़ा पुदीना, उसकी कोई गुच्छी जो है वो वहाँ से मिल जाए, कहीं लगा हुआ वो मिल जाए, सिर्फ ताज़ा पुदीना ले लें, उसके 10 से 15 पत्ते, और काली मिर्च कहीं करीब आपके पड़ी होगी, सही है, 10 से 15 पत्ते पुदीने के और काली मिर्च, ये हर 3 घंटे के बाद मुंह में रख के चबाते रहें। अच्छा, सिर्फ चबाना है? जी, सिर्फ इसको चबाना है। हर 3 घंटे के बाद ये मुंह में रख के चबाते रहें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कहीं पर पानी रुके हुए 16, 18, 20 घंटे हो गए तो उसकी बदबू के साथ या उसकी उस मौजूदगी के साथ जो हवा में भी ताफुन पैदा हो रहा है, तो इसके इस्तेमाल के साथ उनका कुव्वत मुदाफ़त वाला निज़ाम मजबूत हो जाएगा और इंशाल्लाह बीमारी के हमले से बच जाएंगे। सही है। ये तो है बीमारी के हमले से बचने से महफूज रहने के लिए। एक अब बीमारी हो गई है, उल्टी आ रही है, उसके बाद जो है वो डायरिया हो रहा है, पेट ख़राब हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए एक बड़ा बेहतरीन आसानी से मिलने वाला घर में मसाला जात वाली चीज़ें, अब मेरा मालिक महफूज फरमाए, घर का सामान भी चला गया, लोगों की फसलें तबाह हो गई, नुकसान हो गया, मवेशी जानवर उनका बड़ा नुकसान हो गया। एक तो चीज़ ये है कि सिर्फ सौंफ, अच्छा, ये सौंफ है, आसानी से मिलने वाली चीज़ है। अच्छा, सौंफ से क्या करेंगे? जी, ये सौंफ आपने, और दारचीनी, ये दारचीनी है, ये दारचीनी और सौंफ। अच्छा, ये सौंफ और दारचीनी, और ये दारचीनी, सिर्फ ये 2 चीज़ें आप 1 लीटर पानी में इनका एक एक चम्मच, अच्छा, इसको उबाल लें, 2 से 3 मरतबा उबाल के रख लें। सही है। ये अपने पास महफूज रखें, छोटी बोतल। आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, कहीं मदद तलब करना चाह रहे हैं, किसी भी जगह पर जाना चाह रहे हैं, तो इसका एक एक घूंट अपने इस्तेमाल में रखें। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा होगा कि लूज़ मोशन नहीं होंगे, उससे फ़ायदा होगा पेट में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। पेट की बीमारियाँ लूज़ मोशन के लिए दोनों ये बेहतरीन फ़ायदा देंगी और अल्लाह के फजलो करम के साथ किसी भी हमले से बचा जा सकता है।
सकता है। अगली बीमारी की तरफ है, अगला कौन सा? दूसरी बीमारी एक ये है कि सैलाब जहाँ पर है वहाँ पर भी, या सैलाब जहाँ पर होके गुजर चुका है वहाँ पर भी, एक काम लाजमी तौर पर हर आदमी करे जो इस वक्त ज़रूरी है। वो ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, ये एक चीज़ आसानी से मिल जाती है, अगर कोई मदद के लिए जा रहे हैं लोग तो वो ये साथ लेके जाएं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये गूगल है गूगल जी, इसको अच्छा, गूगल एक कहते तो हैं। गूगल होता है ना जिस पे हम सर्च करते हैं। जी जी, तो ये असल में गूगल है। पहले तो हमने सिर्फ स्क्रीन पे देखा गूगल ना, नहीं है, ये गूगल है। ये गूगल है। अच्छा, इसका क्या करना है जी? इसका लेना है, और ये हरमल है। अच्छा, हरमल और गूगल। गूगल, ये दो चीज़ें हैं। नीम का दरख्त कहीं भी करीब होगा, उसकी लकड़ी ले लेनी है। अच्छा, उसकी लकड़ी की आग जला के उस पे गूगल और हलमर, ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी दूर देनी है और इसकी धूनी बन जाएगी। अच्छा, इससे धुआं निकलेगा? इसका धुआं निकलेगा, इसकी धूनी बन जाएगी। ये हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में जहाँ से सैलाब होके गुजर गया है वहाँ पर, या खुदा ना खास्ता अभी तक सैलाब वहाँ पर मौजूद है और जो लोग वहाँ पे जो कैंप में लोग रह रहे हैं जहाँ के लिए इंतजामात किए गए हैं, वहाँ पर भी इसकी धुनी बहुत ज़्यादा अच्छा, ज़रूरी है। धुनी किस तरह से देनी है कि बंदे के वो अंदर वो धुआं जाए, या वैसे किस तरह से करें? जो भी हवा में फैल जाए, मतलब इस तरह से धुनी हो, फैलाओ जाओ कि उसमें जो हवा में ताफन बन रहा है, जो नमी का तनासब बढ़ रहा है। अगर लोग कमरे में बैठे हैं और वहाँ पर ये धुनी जी, बैठने से पहले थोड़ी देर के लिए धुनी दे लें। अच्छा। उसके बाद वहाँ पे बैठे। तो सांस के अंदर, ये सांस के जरिए अंदर इसका सांस में लेने में कोई मसला नहीं अच्छा, है इसमें। ये बहुत पुरानी तौर पर कदीम तिब में ये चीज़ें मिलती ये हैं। किन किन बीमारियों का इलाज है जी? ये एक तो अगर सैलाब के साथ खतरनाक मूजी जानवर, जहरीले जानवर आ चुके हैं, खतरनाक सांप बहुत बिच्छू आ गए हैं, बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं, इस धुनी के साथ वो वहाँ पर नहीं रहेंगी। अच्छा, जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर नहीं आएंगे। दूसरा, अगर कोई चीज़ वैसे मौजूद है वहाँ पर तो वो भी इस धुनी के साथ जो है वो निकल जाएगी। अच्छा, फर्ज करें मेरा गांव के अंदर कोई 2-3 कनाल का एक घर है, वो बंद पड़ा हुआ है जी, तो सैलाब के बाद जब हम जाएंगे तो अगर ये धुनी देते हैं जी, तो धुनी देने के कितने मिनट के बाद वो सांप बिच्छू जो भी होंगे वो निकल ये अगले 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ये अपना काम शुरू कर देता है। अच्छा। वरना इससे पहले भी इसकी धुनी के असरात आना शुरू हो जाते हैं। 4-5-6 घंटे इंसान अंदर ना जाए फिर? नहीं, आपने बंद कहा कि वो बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ। आपने बंद कमरे का कहा तो मैंने उसलिए कहा कि 4-6 घंटे। लेकिन अगर लोग वहां पर रह रहे हैं तो फिर आप सिर्फ एक धुनी का चक्कर लगा दें, 1-2 बार चक्कर लगा के आप बाहर आ जाएं, कोई मसला नहीं है, उसमें तो कोई तो ये प्रॉब्लम। रोजाना धुनी देनी पड़ेगी? अगर इन दिनों में एक दिन छोड़ के एक दिन धुनी दी जाए, इसका कोई नुकसान नहीं है। फायदा, बीमारियों से बचा जा सकता है। जितने खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस बढ़ रहे हैं उनसे महफूज रहा जा सकता है। बिच्छू से भी बचा जा सकता है। ये आपकी 2 चीजें भी होगी, ये भी होगी। अच्छा, ये आपने अभी 2 डब्बियां रखी हुई हैं, इनके अंदर क्या चीज है? ये घर में किचन में पड़ी होती है हल्दी। बिल्कुल ठीक है। ये जो लोग खुदा ना खास्ता किसी की मदद करते हुए गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, या सैलाब के दौरान खुदा ना खास्ता छत गिर गई, मकान गिर गया, कोई चोटें आ गई, कोई मसला आ गया, ये घर में आपके बहुत बड़ा डॉक्टर मौजूद है। अच्छा, हल्दी डॉक्टर है? बिल्कुल डॉक्टर है, ये तबीब है, इसको जो मर्जी समझ लें। ये एंटीबायोटिक है तिब का बहुत बड़ा। हमें तो इतना ही पता था कि हल्दी जो है वो हांडी में डाली जाती है। बस सिर्फ हमने तो हल्दी इसीलिए जो है वो समझ रखी है। हालांकि ये पूरे जिस्म के जितने अमराज हैं, अगर उन सब के लिए इसको तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हर चीज़ में फ़ायदा देती है। फिल वक्त सैलाब वाली जगहों पे जो लोग मौजूद हैं, रात को रोज़ 1 कप दूध लेके उसमें इसकी 2 चुटकी हल्दी की मिला के उबाल के ये पीना शुरू कर दें। अल्लाह के फजलो करम के साथ जो ख़तरनाक बीमारियाँ फैलने का खदशा मौजूद है वो इससे मुकम्मल तौर पर महफूज रह जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक डब्बी है, इसके अंदर क्या चीज़ है? ये है लौंग। अच्छा जी, ये लौंग लेनी है, ये दालचीनी लेनी है, अच्छा, और ये तेज पत्ता लेना है। अच्छा, तेज पत्ता। हाँ, ये तेज पत्ता किस चीज़ का है जी? ये अमूमन देग के चावल जब निकाले जाते हैं तो एक पत्ता आ जाता है किसी ना किसी की प्लेट अच्छा, ये लगता तो ऐसे जैसे सफेदे का पत्ता है? ये उसी तरह से होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अच्छा, खुशबू में भी और होता है, साइज में भी थोड़ा और होता है। अच्छा, तेज पत्ता और दालचीनी और लौंग, ये नाजरीन अपने कावे के तौर पर इसको इस्तेमाल करें। 2 तेज पत्ते के पत्ते, 5 लौंग और 2 लकड़ी दालचीनी की। इसको 1.5 कप पानी में उबालें। जब वो 1 कप रह जाए तो उतार के सुबह शाम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मेरे मालिक ने चाहा, करम नवाजी फरमाई, अल्लाह करीम हमारे उन सब जितने भी हम वतन लोग हैं इस वक्त, जो हमारे वतन में जो लोग जिस भी लिहाज से किसी सैलाब की आजमाइश में आए हुए हैं, अल्लाह करीम उनको बीमारियों से महफूज रखे। और ये अपनी चीज़ इस्तेमाल में रखेंगे तो ना तो कोई बीमारी हमला आवर हो सकेगी अल्लाह के फजल के साथ।
अगर हो चुकी हुई है, अगर कोई बीमारी आ चुकी हुई है, तो इन 3 नुस्खों के साथ मेरा मालिक उनको शिफा देगा। अल्लाह करे उतनी देर में कोई डिस्पेंसरी वाला कोई मुआलिज उन तक पहुँच जाए तो उसकी बीमारी का मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े मुख्तसर वक्त में बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो आपने इस तरह से बताया है कि नाजरीन को समझ भी आ गई। नाजरीन, आप अगर सिलाब में कहीं फंसे हुए हैं या सिलाब ज़दा हैं या किसी भी तरह से ये जो घरेलू टोटके इनको कह लें या हकीम साहब ने जो देसी चीज़ें बताई हैं, इससे आप इलाज कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। ये पैगाम अब बाकी उन लोगों तक भी पहुँचा सकते हैं जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।